जी भाई, मई 2005 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो है वो इसके सेल्स का पैटर्न देखते हैं। 40% कैश सेल्स है, 50% एक महीने बाद पे की गई है और 10% जो है वो 2 महीने बाद। और कस्टमर्स जो है जिन्होंने 1 मंथ में पे किया है उसको डिस्काउंट मिलेगा 2% का। तो अगर मैं इसका पैटर्न देखूं, जैसे जुलाई से पैटर्न देखूं मैं इसका, जुलाई की सेल्स कितनी है 800। इसका 40% हमारी कैश सेल्स है, यानी कि जुलाई में मिलेगी, वहाँ पे मैं ज़ीरो कर देता हूँ, उसी महीने मिल रही है। 50% मुझे एक महीने बाद मिल रही है जिसमें डिस्काउंट मुझे 2% है, तो उसका मतलब है 98% मैं रिसीव कर रहा हूँ। ये हो गया 40572 अगस्त, इसको मैं 1 करता हूँ, एक महीने बाद मिल रही है। और 10% जो है वो 11,000 वो आपको 2 महीने बाद यानी कि सितंबर में मिल रही है, इसलिए मैंने 2 कर दिया। तो ये इसका एक तो पैटर्न है। अब हम देखेंगे दोबारा से परचेज का पैटर्न क्या है। सप्लाईज आर परचेज 2 months बिफोर सेल एंड पेड फॉर 1 month आफ्टर दे परचेज। इसका मतलब है हम 2 महीने पहले खरीदते हैं और जब खरीदते हैं उससे 1 महीने बाद हम पे कर देते हैं। और हमें परचेजिंग नहीं दी है, हमें दी हुई है सेलिंग प्राइस, जो कि बताया हुआ है 40% मार्कअप पे लगी है। सही बात है भाई, मार्कअप हो तो अगर परचेज हो मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, सेल्स हो तो मैं परचेज निकाल सकता हूँ। जैसे देखते हैं हम सेल को, हम देखते हैं ये जो अगस्त की सेल है, कितनी है अगस्त की सेल 87400। पहले तो मैं इसको परचेज बनाऊंगा। परचेज कैसे बनाऊंगा, ये 140 है, मुझे चाहिए होती है कॉस्ट हमेशा 100 होती है। ये आ गया 62428। अच्छा, उसने कहा है कि आप 2 महीने पहले खरीदेंगे, यानी कि अगस्त की सेल थी तो मैंने परचेज कब किया होगा 2 महीने पहले, जो बन रहा है जून। और जब आपने खरीदा उसके 1 महीने बाद पे कर दिया, इसका मतलब है आपने पे किया होगा किसमें, जुलाई में। सेम ऐसे देखो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर की सेल कितनी है 89700 इंटू 100 अपॉन 140, ये बन गई हमारे पास 64071 परचेज बन गई। सितंबर में अगर सेल की थी तो 2 महीने पहले खरीदी थी, जो कि कितना आ रहा है, जुलाई आ रहा है। और जब खरीदी उससे 1 महीने बाद पे कर दी, इसका मतलब है ये आ जाएगा अगस्त आ जाएगा। तो ये आपका एक तरह से टिपिकल परचेज का पैटर्न हो जाएगा। अब ये इस तरीके से आपके पास पूरा वो मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा। तो मैं उसका बता रहा हूँ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सबसे बड़ी बात है कैश सेल्स, जो कि 0। मतलब अब आप ये देखना है कि जुलाई की 0 किधर आ रही है। जुलाई की 0 आ रही है ये। अब सेम ऐसे ही अगस्त की 0 आ रही है, आप देख सकते हैं ऊपर, ये आ रही है 34960। सितंबर की 0 35880 और अक्टूबर की 0 आ रही है 40500। अब कैश जो है वो रिसीव किया है 1 मंथ के बाद, ये बंद कर दिया। अच्छा, जुलाई का 1 देख लें भाई किधर आ रहा है, ये आ रहा है जुलाई का 1 53900। अगस्त का 1 किधर आ रहा है, ये आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही देखें आप, सितंबर का 1 किधर आ रहा है 42826, ये रहा। और अक्टूबर का 1 ये रहा 43953। कैश जो 2 मंथ्स पहले जो सेल की थी उसका रिसीव किया है, ये मैंने 2 कर दिया। ठीक है, टेक्निक से सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी कराना होता है, इसलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं होता। सही है। अच्छा, जुलाई देख लें भाई, जुलाई का 2 किधर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हर किसी का आप कर लेंगे 82808740। अब ये तो था हमारा सेल्स का सारा पैटर्न, ही आ गया। ठीक है भाई, बाकी हम पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। वेजेस जो है वो क्या नाम है 8000 पर मंथ है। अब इसको ऐसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना। अब वेजेस जो है कैश आउटफ्लो में मैं लिख रहा हूँ, वेजेस जो है कितनी 8000 पर मंथ है और उसी महीने में पे कर दी जा रही हैं। और 5% इंक्रीज है सितंबर से। इसका मतलब क्या होगा भैया कि इधर देख लें भाई, 8000 का 5% इंक्रीज को 1.05 हो जाएगा। तो ये 1.05 हो रहा है 8400, ये यहाँ लिख दिया हमने। फिर कह रहा है स्टाफ बोनस जो है वो 4% ऑन सेल्स है इन एक्सेस ऑफ 80%। ये मैं और
द बोनस इज पेड इन द फॉलोइंग मंथ, एक महीने बाद पे किया जाएगा। जैसे मैं आपको यहां बता रहा हूं, सबसे पहली बात है जून। जून की सेल्स कितनी थी? 1,10,000, ये लिखी हुई है आपके पास। उसने कहा 80,000 से जो ज़्यादा होगा उससे बोनस होगा, तो मैं पहले माइनस करूंगा 80,000, जो बचेगा उसका 4% आपका बोनस हो गया 1,200। सेम जून में है, उसने कहा एक महीने बाद पे किया जाएगा। कब पे किया जाएगा? जुलाई में पे किया जाएगा। सेम ऐसे ही जुलाई देख लें हम, 82,800 है, उसने कहा 80%, 80,000 से एक्सेस में पे किया जाएगा। तो पहले मैं 80,000 को माइनस करूंगा, उसका 4% लूंगा, वो आ रहा है 112। एक महीने बाद जुलाई का बोनस है, तो कब पे करेंगे आप? अगस्त में पे करेंगे। ठीक है, अब आप बाकी देख लेंगे, बाकी सब चीज़ें। अदर एक्सपेंसेस 7,000 पर मंथ है, हर महीने के 7,000 होंगे इन विच दे आर इनकर्ड, 8% बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही 7,000 का 1.08 करूंगा मैं। सही है, एक्सपेंसेस को देख लें भाई, 7,000 अब 1.08 करूंगा उससे सितंबर से, तो बोनस की बेटा वर्किंग कर लीजिएगा। बाकी आप देख लें, फाइनल डिविडेंड 30,000 है, तो 30,000 अगस्त का आउटफ्लो हो जाएगा। परचेज किया फिक्स ऐसे सितंबर में, तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपये सितंबर से निकल जाएंगे हमारे पास। तो बाकी सब वही है बेटा, आप उसका आंसर्स में भी, टॉपिकल आंसर्स में देख सकते हैं। अच्छा भाई, अब वो आपसे कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो आप, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना? क्या कह रहा है भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी? अक्टूबर की। तो अब आप देख लेंगे भाई, क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें, नवंबर की जो सेल थी वो हमने खरीदी कब थी? सितंबर में, यानी कि सितंबर में हमारे पास इतनी इन्वेंट्री रखी हुई होगी, अक्टूबर में भी रखी हुई होगी हमारे पास 85714। बिकेगी कब? वो बिकेगी वो नवंबर में, तो इसका मतलब अक्टूबर में ये इन्वेंट्री रखी हुई होगी। सेम ऐसे ही दिसंबर की हमने कब खरीदी है? अक्टूबर में। तो वो कह रहा है अक्टूबर की आपको बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि अक्टूबर तक कितनी इन्वेंट्री हमारे पास रखी हुई है। तो ये दो आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास इन्वेंट्री 2857 रखी हुई है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो अक्टूबर तक सेल हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पैसे उसके रिसीव नहीं किए हैं। इज दैट राइट? एक तो देखें, ये सितंबर की सेल्स में ये आ रहा है 8970, हमने सितंबर में सेल किया था, अक्टूबर तक रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, फिर आप देखें भाई अक्टूबर पे हमने की थी, नवंबर। अब इसमें एक चीज़ देख लेना बेटा, हमने इसमें डिस्काउंट नहीं लिया है। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब वो हमें पे करेगा। अभी हम 31 अक्टूबर में, तो हम पूरा इसको 50% लगाएंगे। बात समझ में आती है? हमें 31 अक्टूबर, समझे आज का दिन 31 अक्टूबर है, ठीक है? तो जब वो पे करेगा, हाँ, तो फिर हम डिस्काउंट कर देंगे। तो हमारी बजटिंग चल रही है, और ये भी आप देख लें। तो इन तीनों को आप प्लस करेंगे, 8970 प्लस 50625 प्लस 10125, तो ये बन रहा है 69720। करंट लायबिलिटी में हम देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ है 23920। अब बिल्कुल ऐसे ही क्रेडिटर देखेंगे हम, ट्रेड पेबल देखेंगे हम लोग, ठीक है? ट्रेड पेबल अक्टूबर तक जो हमने पैसे नहीं पे किए, तो ये आ रहा है हमारा, सिर्फ ये आ रहा है। देखें, दिसंबर की जो सेल थी वो हमने परचेज कब की थी? अक्टूबर में। पे कब करेंगे? नवंबर में। इसका मतलब है अक्टूबर तक हमने पे नहीं किया हुआ, तो ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा 77143। फिर एक बोनस भी है, जो कि बोनस हम एक महीने बाद दे रहे हैं। जैसे अक्टूबर का बोनस कितना आ रहा है? 850। पे कब करेंगे हम? नवंबर में। इसका मतलब है अक्टूबर तक मैंने पे नहीं किया। ठीक है भाई, थैंक यू।